सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो होने वाली है हमारी आंसर राइटिंग टिप्स, जो कि पेपर प्रेजेंटेशन भी है और जिसको आंसर लिखना नहीं आता और जिसको आंसर याद करने में प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यार, जब मैं क्लास 10 में था मुझे चीजें लिखना नहीं आता था तो मुझे नंबर नहीं मिलते थे। मतलब कि मैं चाहे कितना भी अच्छे से पढ़ लूं, बट मैं जब चीजें लिख ही नहीं पा रहा तो मुझे क्या ही नंबर मिलेगा। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है तो तुम्हारे लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्लीज वीडियो को एंड तक देख लेना। बाकी लाइक टारगेट हमारा 100 का है, वो तुम कंप्लीट कर देते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं आंसर राइटिंग टिप्स की। देखो, आंसर राइटिंग टिप्स मैं तुम्हें बता दूंगा और तुम कितना भी अच्छा आंसर लिख लो, अगर तुम पूरा ही आंसर नहीं लिख पा रहे, पूरा पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो तुम्हारा क्या फायदा है। चाहे मैं तुम्हें पेपर दे दूंगा सॉल्व करने का, तुम्हें कितना भी अच्छा आंसर लिखना आता हो, तुम ये पेपर सॉल्व ही नहीं कर पाओगे अगर तुम टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे। टाइम मैनेजमेंट मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और स्टार्टिंग से स्पीड मेंटेन करनी है जब भी तुम पेपर करो। आंसर राइटिंग कितनी भी अच्छी लिख लो, बट अगर तुम पूरा पेपर नहीं कर पा रहे तो तुम्हें पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो आंसर राइटिंग में एक चीज ध्यान रखना कि तुम्हें स्पीड मेंटेन करनी है आंसर लिखते टाइम। जैसे तुम पेपर में स्टार्टिंग से स्पीड मेंटेन करोगे तो एंड तक तुम्हारी अच्छी स्पीड बनी रहेगी, क्योंकि एंड का टाइम ऐसे बीतता है भाई, पता भी नहीं चलता। जब तुम मैम से टाइम पूछोगे, मैम कितना टाइम बचा है, मैम बोलेंगी 2 घंटे बचे, फिर तुम बोलोगे कितना टाइम बचा है, फिर 1 घंटे, फिर आधा घंटा, फिर 15 मिनट, पेपर खत्म। भाई ऐसे टाइम बीतता है पेपर के टाइम पे। वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि पेपर स्टार्टिंग से जल्दी करोगे ना, स्टार्टिंग में तुम क्या करते हो, ये तुम्हारे सामने पेपर है, आलस खा रहे हो, बैठे हो भाई, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। मतलब मेरे साथ ऐसा होता था भाई, मैं बहुत ओवर थिंक करता हूँ जब मेरे सामने पेपर होता है। यार मुझे तो ये नहीं आ रहा, मुझे वो नहीं आ रहा, वो दोस्त बुला रहा है, वो वहां से एमसीक्यू टिक लगा रहा हूँ। मतलब स्टार्टिंग से तुम इतना टाइम वेस्ट कर देते हो, एंड तक तुम्हारी स्पीड नहीं बनती, फिर तुम पेपर नहीं कर पाते। तो आंसर राइटिंग के लिए तुम्हें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टार्टिंग के 15 मिनट मिल रहे हैं ना, उसके अंदर तुम्हें सोचना है कि तुम्हें पेपर में करना कैसे, क्या क्या क्वेश्चन तुम्हें आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन तुम्हें नहीं आते, तुम्हें उसमें टिक लगाना है। तो पहले से स्ट्रेटजी बनाओगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा। एंड में तुम पेपर आराम से पूरा कंप्लीट कर दोगे एंड आंसर राइटिंग भी अच्छे से बता दोगे। मतलब भाई बहुत जरूरी है टाइम मैनेजमेंट। अब बात करता हूं आंसर लिखना कैसे। भाई आंसर लिखने से पहले तुम्हें आंसर याद करना है। अब आंसर याद कैसे करना है भैया जी, बहुत मुश्किल होता है याद करना। मतलब याद ही नहीं होता, इतना मुश्किल है, हमें इंग्लिश भी नहीं आती, हम कैसे लिखेंगे, इतने सारी चीजें रहती है तुम्हारे मन में। देखो, आंसर याद करने की ट्रिक होती है, तुम्हें आंसर को समझना है, तुम्हें डेप्थ में चीजों को समझना है। ये नहीं कि तुम रट रहे हो, 5 पॉइंट तुमने रट लिए, मतलब फ्रांस रेवोल्यूशन तुमने पढ़ा और तुमने उसके 5 पॉइंट रट लिए। भाई तुम लिमिटेड मत बनो कि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मैं 5-10 पॉइंट याद कर लूंगा, हो जाएगा। भाई पेपर में ना वो 5 पॉइंट याद नहीं रहते, तो तुम क्या करोगे जब याद ही नहीं रहेगा। इसलिए चीजों को डेप्थ में पढ़ो, जितना ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे उतना ज्यादा तुम्हारा फायदा है। अगर तुमने किसी चीज को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो क्या होगा ना, तुम इतना सारा पढ़ोगे, तुम्हें इतना सा याद रहेगा और तुम पेपर में लिख पाओगे। और आजकल पेपर का पैटर्न बहुत ज्यादा अलग हो चुका है, क्वेश्चन बहुत अजीब अजीब से आते हैं, तो तुम्हें अच्छे से चीजों को पढ़ना है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से डिटेल में पढ़ो। ठीक है, ये नहीं बोला सारी चीजें डिटेल में पढ़ो, तुम्हारे पास टाइम कहाँ है अभी ज्यादा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें मिल जाएंगे, चैट जीटीपी पे ढूंढ लो, टीचर से पूछ लो, तुम जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज पढ़ते हो सब में बता देंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से, तुम्हें वही टॉपिक पढ़ने हैं बहुत ढंग से। मतलब जितना अच्छे से पढ़ोगे डिटेल में उतना अच्छे से तुम्हारा आंसर राइटिंग बनेगा। अगर तुमने किसी चीज को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो तुम उसके आंसर में अच्छे से झलक अपनी दिखा पाओगे कि भाई तुमने मेहनत करी है। और भाई तुम्हें नंबर के हिसाब से आंसर लिखने हैं। नंबर के हिसाब से कैसे भाई, जितने नंबर का क्वेश्चन है उतना ही लिखना है, क्योंकि पेपर पैटर्न ही ऐसे डिजाइन होता है जिससे तुम्हारा टाइम वेस्ट हो। वो लोग तुम्हें आसान क्वेश्चन कम नंबर में देंगे ताकि तुम उनको पढ़ के एकदम लिखते जाओ लिखते जाओ। तुम्हारा क्या होता है ना, तुम क्वेश्चन पढ़ते हो, भाई ये बहुत ईजी है, मैं इसको पूरा लिख दूंगा, और तुम उसको लिख देते हो। मतलब तुम नंबर भी नहीं देखते भाई कितने नंबर का क्वेश्चन है, और फिर बाद में बोलते हो भाई टाइम खत्म हो गया। भाई टाइम ही नहीं बचा था, मतलब पूरा पेपर नहीं हो पाया, पेपर लेंदी था, पेपर लेंदी नहीं था भाई, तुम टाइम वेस्ट कर रहे थे कम नंबर वाले क्वेश्चंस में। नंबर के हिसाब से क्यों बोल रहा हूं, इससे तुम्हारा टाइम बचेगा। और साथ में ना 3-4 नंबर वाले क्वेश्चन में 4 पॉइंट बहुत होते हैं और 5 नंबर वाले क्वेश्चन में 6-7 पॉइंट बहुत होते हैं, एंड इतना ही इनफ होता है। भाई मैक्सिमम नॉलेज को तुम्हें कम वर्ड्स में लिखना है, इससे क्या होगा ना, तुम्हारा टाइम बचेगा। मतलब तुम लोग क्या बोलते हो, टीचर ने बोला भाई पेजेस भर दो, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है 4-5 पेज भर दो, मतलब हो जाएगा भाई, तुम्हारा चेक कर देंगे, तुम्हें नंबर दे देंगे। भाई ऐसा नहीं है, तुम उनका टाइम वेस्ट करते हो जो पेपर चेक कर रहे हैं। एग्जामिनर को मेहनत नहीं करवानी तुम्हें। ठीक है, तुम्हें पेपर ऐसे लिखना है जैसे तुम बच्चे को पेपर लिख रहे हो, मतलब बच्चे को चीजें समझा रहे हो, आंसर में ऐसे ऐसे चीजें लिखनी है, और तुम्हें ज्यादा पेजेस भरने पर ध्यान नहीं देना, तुम्हें मैक्सिमम नॉलेज लिखनी है। मैं क्या करता हूँ ना, मैं कहानियां नहीं बनाता, मैं टू द पॉइंट आंसर लिखता हूँ, ताकि भाई वो जो चेक कर रहा है ना उसका टाइम वेस्ट ना हो कहानी पढ़ने में। अगर तुमने 4 पेज भरा, अगर उसने पूरा 4 पेज पढ़ा और उसको कुछ नहीं मिला ना तुम्हारे कंटेंट में, तो तुम्हारा पूरा काट देगा। तो मैं क्या करता हूं ना, मैं एक ही पेज भरता हूं, ढंग से लिखता हूं उसमें सारी चीजें, ताकि पूरा आंसर कवर हो जाए। क्योंकि भाई ज्यादा लिखने में ना तुम पूरा पेपर नहीं कर पाते और फिर तुम्हारा पेपर छूट जाता है। और भाई आंसर एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, एकदम इजी लैंग्वेज में, ताकि कोई बच्चा भी समझ जाए। ठीक है, तुम्हें इतना हीरो नहीं बनना, डिफिकल्ट वर्ड यूज कर रहे हो, ये जरूरी नहीं है तुम्हें इंग्लिश आनी चाहिए पेपर करने के लिए। भाई इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं होती इतनी, बस तुम्हारी नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है, तुम्हारे पास ज्ञान कितना है और तुम उसको डिलीवर कैसे कर रहे हो, डिलीवर करने की ट्रिक होती है। ठीक है, तुम्हें आंसर एकदम स्ट्रक्चर में लिखना है, मतलब स्ट्रक्चर से भटकना मत। चाहे इंग्लिश एकदम नॉर्मल लिखो, बट एकदम स्ट्रक्चर में लिखोगे ना, एग्जाम्पल देकर लिखोगे, फ्लो चार्ट बनाओगे, तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। और ये मैं गारंटी ले रहा हूं, तुम्हें ईजी लैंग्वेज यूज करनी है, बट प्रॉपर स्ट्रक्चर में आंसर करना है। प्रॉपर स्ट्रक्चर मतलब तुम्हें आंसर स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग में तुम्हें क्वेश्चन वाली लाइन लिखनी है, क्वेश्चन में जो भी दिया तुम्हें वो लाइन लिख देनी है, स्टार्ट हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, स्टार्ट होने के बाद अगर तुम्हारा कोई बड़ा आंसर है, तुम्हें टॉपिक का नाम लिख देना है, आंसर में ही टॉपिक लिख दो। जैसे तुम नोट्स बनाते हो उसमें सब टॉपिक लिखते हो, टॉपिक लिखते हो, वैसे तुम्हें आंसर में भी लिखना है। मतलब जैसे तुम नोट्स लिखते हो ना, वैसे तुम्हें आंसर लिखना है।
फ्लो चार्ट बनाना है, इतने सारी चीजें लिखनी है। जो भी तुम लिखते हो ना तुम्हें सब लिखना है। इतना मत सोचो कि भाई आंसर तो ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तुम्हें जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल लिखना है। कंटेंट में तुम्हें अपना ज्ञान लिखना है, जो कि क्वेश्चन में पूछा है। जो क्वेश्चन में पूछा है उसको टू द पॉइंट कंटेंट में लिख दो, इससे तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। और लास्ट में कंक्लूजन दे देना। कंक्लूजन एक एक्स्ट्रा लाइन होती है, तुम्हें इतना सोचना नहीं है। जो कि क्वेश्चन में लिखा है ना उसमें ही से जो तुम्हें लगता है कंक्लूजन हो सकता है, तुम्हें वो लाइन लिखनी है। ठीक है, इतने भी बुद्धू नहीं हो तुम लोग कंक्लूजन नहीं लिख पाओ। कंक्लूजन लिखने से तुम्हारा इंपैक्ट अच्छा पड़ेगा। हर आंसर में कंक्लूजन देने की जरूरत नहीं है, बस ज्यादा नंबर वाले क्वेश्चन में दे देना। और लास्ट में फ्लो चार्ट बना देना। भाई फ्लो चार्ट जैसे तुम नोट्स पे बनाते हो ना, ये गोला बना दिया, ये लाइन बना दी, बादल बना दिया, ये सब यही सब बोल रहा हूं मैं तुम्हें। ठीक है, जैसे मैं अपने आप को समझाने के लिए फ्लो चार्ट बनाता हूँ, ये लाइन खींच दी, वो लाइन खींच दी, वो सब बनाना है पेपर में। देखो पूरा आंसर को समराइज करते हुए एंड में एक फ्लो चार्ट बना दो। मतलब तुम्हें आंसर की चीजें लिखनी है उसमें, ज्यादा अलग से वर्ड नहीं लिखने। जो आंसर में तुमने लिखा है ना तुम्हें वही चीज फ्लो चार्ट में बनानी है। इससे क्या होता है ना, अगर तुम्हारा आंसर भी खराब है या फिर एग्जामिनर को तुम्हारा आंसर समझ नहीं आया, उसे टूटी फूटी इंग्लिश लगी तुम्हारी, तुम्हारा फ्लो चार्ट देख के वो नंबर दे देगा। फ्लो चार्ट तुम्हारा लाइफ सेवर की तरह काम करता है भाई, तुम्हें बचा लेगा। फ्लो चार्ट तुम्हें ज्यादा नंबर वाले क्वेश्चन में बनाना है, इससे तुम्हारा बहुत फायदा होगा। और ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया करो, इससे तुम्हारा ही फायदा होगा। तुम्हारी टूटी फूटी इंग्लिश को वो इग्नोर कर देगा। मेरे साथ भी होता था, मेरी इंग्लिश थोड़ी खराब लगती थी ना मुझे, तो मैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखता था। जो कि मैंने टू द पॉइंट चीजें लिखी है ना उसको मैं अंडरलाइन करता हूं, ताकि जो चेक कर रहा होता है ना वो देखेगा भाई हाँ मेरी आंसर सीट में, जो उसे आंसर सीट मिलती है ना जिसमें आंसर लिखे होते हैं कि उससे मैच कर रहा है, हाँ भाई मैच कर रहा है, वो तुम्हें पूरे नंबर दे देगा। और ये तुम्हें नीट और क्लियर लिखना है। क्लियर मतलब तुम्हें लाइन छोड़नी है, तुम्हें गैप देने आंसर्स में। ठीक है, मेरी राइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है कि मेरे को मतलब पूरे नंबर मिल जाएंगे। कर्सिव वगैरह नहीं लिखता, नॉर्मली लिखता हूँ तुम्हारी तरह। बाकी तुम्हें क्लियर लिखने पे ध्यान देना है। ठीक है, जितना अच्छे से तुम लिखोगे ना, मतलब गैप छोड़ दो एक एक लाइन का। जो मैं बता रहा हूँ तुम समझ रहे हो ना भाई, कितना अच्छे से, मतलब तुम्हें सब पता है, बस तुम करते नहीं हो भाई। तुम क्या कर रहे हो? और तुम्हें ना नॉलेज, मतलब तुम्हें सिर्फ नॉलेज गेन करनी है। ये जरूरी नहीं है इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए तभी मेरे आंसर अच्छे होंगे। और ये साइंस में तो तुम्हें डायग्राम बनाने आंसर राइटिंग करते टाइम, एसएसटी में फ्लो चार्ट बना देना। मैथ में तुम्हें ये दिखाना है कि मैंने सॉल्व कैसे करा, कैलकुलेशन कैसे करी, हर चीज दिखाना है स्टेप बाय स्टेप। और ये सब्जेक्ट पर भी डिपेंड होता है आंसर राइटिंग कैसे करनी है। एसएसटी में फ्लो चार्ट बना देना प्लीज भाई। फ्लो चार्ट इतना इंपॉर्टेंट है ना, मतलब तुम्हें क्या बताओ, फ्लो चार्ट मतलब एसएसटी की जान है। और ये एग्जांपल दे दो, जहां तुम्हें लगता है मुझे एग्जांपल देना वहां दे दो। मतलब उन्हें लगता है ना कि तुम्हारा एकदम नॉलेज है तुम्हारे अंदर, एग्जामिनर को दिखाना है तुम्हें कि तुम्हारे पास ज्ञान है। चाहे तुमने ढंग से नहीं पढ़ा, एक रात पहले पढ़ा है, मगर एकदम तरीके से लिखोगे ना तो तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। तरीका मैंने तुम्हें बता दिया कैसे लिखना है। ठीक है, सब कुछ बता दिया। अब बात करते हैं रियलिटी चेक के बारे में। भाई रियलिटी ये है कि तुम अच्छा आंसर लिख सकते हो बट तुम लिखते नहीं हो। क्योंकि मैं तुम्हें बताऊं कैसे, तुम फ्लर्टिंग लाइन मारने में तो बहुत सोचते हो भाई, ये बोल दूं वो बोल दूं, मतलब भाई एकदम अलग ही अलग लाइन बोलते हो। बट आंसर लिखने में तुम बोलते हो भाई ये क्या है, भाई ये क्या है। भाई जितना ज्यादा अच्छे तुम नॉलेज गेन करोगे ना उतना अच्छे से तुम आंसर लिख पाओगे। ठीक है, इंग्लिश जरूरी नहीं है आंसर लिखने में। इतना मत सोचे करो कि आंसर लिखने में मुझे इंग्लिश चाहिए अच्छी, मेरी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, मुझे एकदम मतलब मुझे एकदम वो होना चाहिए भाई, मतलब क्या बोलते हैं वैसे, छोड़ा भूल गया। ठीक है, तुम्हें दिखाना अपना क्रिएटिविटी आंसर में। ठीक है, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ टाइम कम है, अभी से प्रैक्टिस करो आंसर लिखने में। प्री बोर्ड में जो तुमने करा भाड़ में जाए, प्री बोर्ड खत्म। ठीक है, अगर तुम्हारे अभी प्री बोर्ड चल रहे हैं ना तो भाई दो प्री बोर्ड में दिखा दो ऐसे आंसर लिख के। ठीक है, मैं तो बता रहा हूँ ना, सच बता रहा हूँ भाई, मेरा एक्सपीरियंस है। मुझे अभी इतना अच्छे से आंसर लिखना आ गया। जब मैं 10th में था तब मुझे ये चीज आती ना तो मेरे बहुत अच्छे नंबर आ जाते, बट तब मेरे को आता नहीं था, मुझे कोई बताने वाला भी नहीं था। बट आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, ऐसे आंसर लिखोगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा। और मजाक से हटके भाई तुम्हारा बहुत फायदा होगा। वीडियो करते हैं, वीडियो चल रहा है तो सब्सक्राइब कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जय भारत।